एक बार बोलते हैं, अक्सर वो लोग कामों से रहते हैं जिंदगी में, जिनके ओनर बोलते हैं। आ जाइए। आवाज आ जाएगी तो बोल रहे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। एक भी इतनी खामोशी से बोल गया कि किसी को सुनाई भी नहीं पड़ा। केवल तीन स्टेप को फॉलो कीजिए। ध्यान रखिए, आपके और नौकरी के बीच में 3 सीढ़ियां हैं। 3 सीढ़ियां हैं। अगर वो तीनों सीढ़ियों में से तुम एक को भी लांघ नहीं सकते बेटा, मतलब आप चाहो 2 को चढ़ के तीसरी को उल जाए, नहीं उल सकते, गिर के नीचे आ जाओ, पहली सीढ़ी पे आ जाओ, पहले पायदान पे आ जाओ बेटा। 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप को पार करते ही आप सिलेक्शन या नौकरी के यहां तक पहुंच जाओगे बेटा। केवल 3 स्टेज बेटा। पेपर पास करने में केवल 3 चीजें हैं। जैसे आप लोग बेटा मोबाइल में गेम खेलते हो, लेवल आता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, आता ही नहीं आता है। ऐसे ही आपके और पेपर पास होने के बीच में केवल 3 लेवल है। वो 3 लेवल पास करने हैं। वो 3 लेवल क्या है बेटा? वो 3 लेवल कुछ नहीं, पहला है कि अगर रेगुलर क्लास कि ज्यादा छात्र ये सोचते हैं कि सप्ताह में 4 दिन पढ़ जाते हैं, 2 दिन छुट्टी बना लेते हैं। अरे 2 दिन क्या बेटा, आधे घंटे की छुट्टी बना ली ना तुमने, तो आधे घंटे में क्या पढ़ा दिया पता है क्या तुमको? अब वही पेपर में आ गया, फिर नुकसान क्या हो जाएगा? दोबारा से 1 साल बर्बाद हो जाएगी बेटा। और 1 साल कितनी इंपोर्टेंट होती है, ये चीज उन लोगों से पूछ लीजिए बेटा, उन छात्रों से पूछिए जो इस लॉकडाउन की वजह से, 1 साल लॉकडाउन, 2 साल लॉकडाउन होने की वजह से ओवर एज हो गए। समय का महत्व उन लोगों से पूछिए बेटा कि जिन लोगों की जैसे कि 1 अगस्त को 1 अगस्त को मांगा है कि तुम 28 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन वो 1 ही अगस्त को 29 साल के हो गए, यानी 28 साल 1 दिन के हो गए। वो तो 1 दिन की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे बेटा। फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आगे तो जा ही नहीं सकते बेटा आप लोग। तो सिर्फ बेटा 3 चीजें हैं आपके लिए सिलेक्शन के बीच, आपके और आपके पेपर पास होने के बीच में 3 चीजें हैं। पहला है बेटा रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास अटेंड करना है आप लोगों को बेटा। कि रेगुलर क्लास नहीं आएगी बेटा, बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि चलो 1 दिन छुट्टी बना लो, 1 दिन में क्या हो रहा है, 1 दिन में क्या हो रहा है, या छुट्टी बना लेते हैं। या फिर वो छात्र सोचते हैं कि चलो आज तो मामा की शादी है, मामा की शादी बार-बार थोड़ी होती है, पढ़ाई तो पूरी जिंदगी भर कर सकती हैं, 1 साल पूरी साल पढ़ाई करनी है, मामा द्वारा शादी थोड़ी करेंगे। तो एक बार बताओ बेटा मुझे, आप शादी में नहीं जाओगे तो मामा शादी नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना? तो तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है कि मामा की शादी? पढ़ाई जरूरी है ना? ठीक है। तो रेगुलर क्लास बेटा, ज्यादा छात्र यही सोच के सर हम ब्याह में गए थे, अरे भैया तुम ब्याह में शादी में नहीं जाते तो क्या हमको पता नहीं था? बताओ। अरे बेटा रिश्तेदारी को छोड़िए, तुम्हारे खास सिस्टर की या ब्रदर की शादी हो ना, खास बहन भाई की, अगर तुम नहीं हो तो भी करता है वो भी शादी। बताओ कि मना कर देता है कि नहीं मेरा छोटा भैया नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। करते हैं ना? तो क्लास क्यों छोड़ देते तुम लोग? तो रेगुलर क्लास अटेंड करना बेटा। रेगुलर क्लास में आने से कम ध्यान रखिए बेटा, पेपर जब तुम देने बैठते हो ना, तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे मिल जाएंगे, इसके लिए आपको सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको ये तक याद आ जाता है कि यार ये तो क्लासरूम में पढ़ाया नहीं, तो लगा दो डायरेक्ट आंसर। होता है कि नहीं होता है? दूसरा होता है बेटा रेगुलर टेस्ट। जब तुम टेस्ट नहीं दोगे बेटा, पढ़ कितना रहे हो, टेस्ट नहीं दोगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा बेटा कि क्या पढ़ रहे हो तुम। तो टेस्ट जरूरी है, टेस्ट भी देना जरूरी है, हर टेस्ट देना जरूरी है। और टेस्ट की तरह देना है, फाड़े की तरह नहीं देना कि सर पे बोझा रखा पटा दो, 25 क्वेश्चन मार दो तुक्का। टेस्ट की तरह मतलब बेटा 10 आ रहे हैं, 10 को ही लगाना है, बाकी के 11वां भी मन से नहीं लगाना है, नहीं लगाना है बेटा। आज 10 सही है तो कल 11 होने ही होने हैं बेटा। तो रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट। और जब रेगुलर टेस्ट तो तब दे पाओगे क्योंकि क्लास आ गए तो टेस्ट देने दोगे। और टेस्ट और क्लास के बीच में एक सीढ़ी और होती है, छुपी हुई है, वो होती है क्वेश्चन की, कंप्लीट क्वेश्चन लगाना। कई ज्यादा छात्रों में हमें चलता है कि एक जैसे 100 क्वेश्चन है, तो लोगों लगाए क्या करेंगे, एक लगा लो बहुत है। अगर ऐसा होता तो एक जैसी तो रोटी मिल बनती है बेटा।
बताओ रोटी ज्यादा बन गई, एक जैसी बन है, एक तो काम चल जाएगा, 5-5 क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। तो क्वेश्चन की नौकरी तब मिलती है, टेस्ट तब दे पाओगे जब पेट भर के क्वेश्चन लगाओगे। क्या तुम अपनी थाली में रोटी रखी छोड़ते हैं क्या हम? अरे एक जैसी है छोड़ देते हैं, 5 रखी मम्मी ने, एक खा लो, 4 को छोड़ देते हैं, एक जैसी तो है ही है। बताओ हाँ, अब तो क्वेश्चनों में ये क्यों कर लेते हो फिर कि एक जैसे 10 क्वेश्चन है, एक लगा लो, 9 को छोड़ दो जो आते हैं। और पेपर में क्या होता है फिर बेटा, आप लोगों को एक कविता ही बता दूं, ये कह रहा है ना आता है, तो वो कंडीशन बता देता हूँ। पेपर था, जैसे कल पेपर हो, पेपर से एक दिन पहले एक बंदा रिवीजन कर रहा था अपना, एक बंदा पहले किताब पेपर के अगले दिन जैसे कल का पेपर हो तो एक दिन पहले रिवीजन कर रहा था, किताब खोल के देख, पहला पन्ना हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, दूसरा पन्ना पलटा, अरे ये तो हमारे सर ने पढ़ाया था, तीसरा पन्ना पलटा, उसने पेज पलटा, अरे ये तो मुझे आता ही है, ये मैंने पढ़ लिया। तो 5 मिनट उसने पूरी किताब पलट कर दी, हो गया पैर फंसा के आ रहा है, सोया वो सुबह पेपर देखा तो ये क्या हो रहा हो, ये तो हमें आ ही ना रहा, तो ये तो हमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था सब निपट गया उसका। तो ये जरूरी है बेटा कि 3 चीजें ध्यान रखो, रेगुलर क्लास आओगे तो ही आप दूसरी जो सीढ़ी है ना इसकी उसको पार कर पाओगे, जब दूसरी को पार कर पाओगे ना तभी तुम तीसरी पे पहुंच सकते हो। ये नहीं है कि इसको नहीं आओ तो इसको आप पार कर लो, 20 वाले को, क्वेश्चन वाले को, अरे क्लास नहीं आओ तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? पता है क्या कैसे बनना है क्वेश्चन? नहीं पता ना, जब क्वेश्चन नहीं लगाओ तो टेस्ट में क्या करोगे? अब तुमने सोचा चलो क्लास आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा डायरेक्ट टेस्ट करने चलेंगे, ये यहाँ से डायरेक्ट आओगे, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो की नहीं तुमने, जब प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे, नहीं भूल जाओगे? हाँ एक बार बताओ, परीक्षा 5 का 6 का 7 का 8 का तुमको या 2-3 का कोई कहानी कोई कविता कोई क्वेश्चन याद है? हर याद है क्या? एक हर याद होगा। एक बार बताओ भूल गए ना तुमको, भूल गए? संस्कृत में निबंध याद किए गए किए थे तुमने? कक्षा 6 से लेकर 8 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन भूल गए अब। ये बताओ तुमने पहाड़े कौन गिनती पहाड़े कौन सी क्लास में सीखे थे? हाँ पहले में एलकेजी में, आज तक तो नहीं भूले। आज तक भूले क्या? काहे नहीं भूले? क्योंकि हर क्लासों में रिवीजन कर रहे हो। तो वही है बेटा, क्वेश्चनों का क्वेश्चन लगाते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो ही चीजें याद रहती हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। एक बात बताओ बेटा कि अभी तुम इतने बड़े हो गए, 20-25 साल के हो जल्दी हम लोग, तो जब से पैदा हुए हैं आज तक हमको लाखों करोड़ों लोगों से मिलना जुलना हुआ होगा, हर किसी का याद रहता है कि इससे मिले थे? नहीं रहता ना। कुछ लोगों को तो याद रहता है, जब अपनी फैमिली में रिश्तेदार, ये क्यों याद रहते हैं? क्योंकि समय समय पर हम उनसे मिलते रहते हैं बेटा, इसलिए वो लोग हमको याद रहते हैं, जिनको हम समय पर नहीं मिलेंगे उनको भूल जाते हैं। यही बेटा स्टडी है, रेगुलर बने रहोगे, इलेक्शन हो रहा है, बने रहेंगे, पेपर आएंगे, आंसर लिख देंगे हम, रेगुलर नहीं क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो अभी तो क्लास में क्या ज्यादातर छात्रों की समस्या होती है, मेरे से ज्यादा छात्र बोलते हैं कि सर तुम पढ़ाते हो तो हमको बहुत अच्छा समझ में आता है, पढ़ाते हो बहुत अच्छा समझ में आता है, यहाँ पर ये लगता है अब हमको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन 2 दिन बाद टेस्ट देने बैठते हैं 4 दिन बाद, तब नंबर कम क्यों हो जाते हैं? मालूम है कि यहाँ पे हम जब समझाते हैं ना तब फोकस करके तुम समझते हो, करंट में रहता है वो चीज, लेकिन तुम घर में जाकर उसका क्वेश्चन क्यों? उसका कारण है कि तुमने आगे सर ने तो बहुत अच्छा समझाया, तो हमने बहुत अच्छा समझ लिया, तो अब क्वेश्चन लगाने की जरूरत क्या है? बस यही चीज बेटा, जो जरूरत क्या है वो क्या शब्द हटा दो, जरूरत है, जरूरत है उसमें क्या को गायब करना है जब सिलेक्शन होता है। तो पेपर पास करने की जो 3 चीजें बेटा, रेगुलर क्लास, कंप्लीट क्वेश्चन और हर टेस्ट देना बेटा। और क्वेश्चनों की जांच छाप कहते हैं सर आपने एक चैप्टर में 700-800 क्वेश्चन रखे हैं, किसी में तुमने 500 क्वेश्चन रखे हैं, तो बेटा टीचर है हम, तो हमको पता है कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन रखने, कितनी प्रैक्टिस की तुमको। तो मैंने कुछ चैप्टर में बेटा रीजनिंग का कुछ चैप्टर देखे होंगे 700 का क्वेश्चन है, उसमें तो 20 ही क्वेश्चन है, उसी चैप्टर में तो टीचर के चैप्टर में तो 20 ही क्वेश्चन रखे हैं ना मैंने। क्यों रखे हैं? क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए 20 ही
बहुत है। लेकिन इसमें 700 रखे हैं तो क्या सोच के रखे हैं? मैंने कुछ तो सोचा होगा, वो भी कम है तुम्हारे लिए। मतलब उन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। और बेटा आप लोग, अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी छात्र ने नोट्स के क्वेश्चन 100% बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 100% सॉल्यूशन किया है, तो ध्यान रखिए आप लोगों को कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप कोई भी एग्जाम, तो 10-20 क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम मैच हो जाएंगे अगर 100% नोट्स लगाए आप लोगों ने। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, मतलब वही संख्याएं तक मैच हो जाएंगी बेटा, भाषा तक मैच हो जाएंगी। लेकिन कौन लगाए? 700 में से 70 लगा लो, बाकी एक जीरो घटा दो, एक जीरो से बढ़िया घर पर रखी रहेगी वो। हाँ, और एक जीरो बेटा तुमको, जो तुमने एक जीरो हटा दी ना, अगली 1 साल के लिए फिर बिठा देते क्लास में लाके, बिठा देती है। कुछ छात्र बेटा ये सोच के, जैसे कि 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ छात्र ये सोच के बंद हो जाते हैं कि अब तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तो हमको सब कुछ आता है, वो घर का भी रिवीजन छोड़ देते हैं बेटा करना, कि हमको तो आता है। लेकिन जब 2 महीने बाद 4 महीने में पेपर देने जाते हैं तो उनकी स्थिति हो जाती है तो कुछ भी नहीं आता। देखो लॉकडाउन भी समझ में आ गया होगा बेटा, लॉकडाउन से पहले बड़े तो बहुत होशियार बच्चे थे, बहुत सारे छात्र मेरे ऐसे थे जो लॉकडाउन से पहले ब्रिलियंट थे, होशियार क्या को ब्रिलियंट, लेकिन लॉकडाउन के बाद आई ना, उनको एलकेजी से स्टार्ट कराना पड़ा। एलकेजी समझ रहे हो? बिल्कुल बेसिक से। नहीं, लॉकडाउन में सब कुछ 3 से 4 महीने में, 5 महीने में बराबर हो गया बेटा, इसलिए रिवीजन रेगुलर रहना है बेटा। तो तुम्हारे और पेपर पास करने के पेपर के बीच में बेटा कितनी सीढ़ियां हैं? 3, रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट क्वेश्चन और रेगुलर टेस्ट देना, ये 3 सीढ़ियां बेटा। और तुम्हारे लिए बेटा यहाँ पे इस कोचिंग का आपके लिए बेटा हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हर सुविधा मतलब जैसे कि पहले पेपर ऑफलाइन हुआ करते थे, पेपर कैसे होते थे बेटा? ऑफलाइन। तो बच्चों को गोला तक लगाना नहीं आता, जैसे आंसर की कैसे बने, तो आप लोगों के लिए वो सुविधा क्लास स्टार्ट करवा दी थी। जो साप्ताहिक जो अपना टेस्ट रहता है उसमें आप लोगों को आंसर की मिलती थी। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो दिए होंगे ना, आंसर की भी होता था। हाँ, पेपर के टाइम खत्म होता है टेस्ट का, तब सबको में बुरा लगता था। 1 सेकंड ज्यादा नहीं देते, सब कॉपी छुड़ा ले जाते हैं, नकल करते हुए देख तो कॉपी फाड़ के फेंक देते हैं। आधा गोला रह गया तो चेक नहीं करते हैं, किसी क्वेश्चन में 2 गोला लगा दी तो नंबर नहीं देते हैं। यानी हर वो कंडीशन होती थी तुम्हारे साथ फाइनल पेपर में होता था, तो फाइनल पेपर का ही यहाँ पर कंडीशन लागू करते थे बेटा तुम्हारे लिए। अब पेपर कैसे हुए? तो तुम्हारे लिए हमने कौन सी सुविधा स्टार्ट कर दी? तो बेटा तुम्हारे लिए हर वो सुविधा उपलब्ध है, यानी तुमको हर वो सुविधा उपलब्ध करा दी बेटा। क्लियर? आपके और पेपर के बीच में 3 सीढ़ियां हैं, तो इसमें से एक भी सीढ़ी को छोड़ के आगे नहीं निकल सकते बेटा, एक भी सीढ़ी को नहीं छोड़ सकते, तीनों सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। और ये नहीं कि तुम उल्टा चढ़ो कि सर पहले टेस्ट ले लेते हैं फिर क्वेश्चन लगाने के बाद में क्लास लेते हैं आगे, ठीक है ना? वैसे ही चलेगा कि पहले क्लास, क्वेश्चन और टेस्ट। तो ध्यान रखना, आज का काम बेटा कल में कभी मत डालो। वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो हो गई तो फिर करेगा। ये बेटा मतलब आप सोच रहे हो कल लगा लेंगे क्वेश्चन, अभी तो सबने आज चैप्टर स्टार्ट ही कराया है, कल कर लेंगे। अरे कल तो 100 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो गए।